आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम देख करके ये कैसे बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है या नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है तो उस एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू को किस तरह से निकालते हैं और उस पर बेस्ड किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको देख करके ये पता लगाना है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है या नहीं, तो उसका तरीका ये होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा होता है तो समझ जाएं कि उसके पास एक्सेलरेशन है। तो आपको मूविंग ऑब्जेक्ट को देखना है और देख करके ये पता लगाना है कहीं वो स्पीड अप तो नहीं हो रहा है, कहीं उसकी स्पीड घट तो नहीं रही है, और स्पीड बढ़ने और घटने के अलावा अगर उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है तो समझ जाएं कि वहां एक्सेलरेशन है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर केवल हम उन्हीं सिचुएशंस के साथ डील करेंगे जिसमें स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे, क्योंकि जैसी डायरेक्शन बदल जाएगी तो अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मोशन इन अ प्लेन। अब आपको देख करके पता लग गया कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है, और अगर बदल रही है तो आप एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे। आपको यह पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी में चेंज हुआ कितना और उस वेलोसिटी के चेंज में टाइम कितना लगा। उन दोनों के रेशियो से आपको यह पता लग जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट के पास एवरेज एक्सीलरेशन क्या है। और वेलोसिटी का चेंज कैसे पता करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को आपको घटा देना है, और साथ ही आपको यह भी पता करना है कि इस प्रोसेस में टाइम कितना लिया गया। वो कैसे पता करोगे कि फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। एवरेज एक्सीलरेशन वेलोसिटी के चेंज और टाइम के चेंज के रेशियो से मिल रहा है, और वेलोसिटी का चेंज हमेशा एक वेक्टर होता है। तो एक वेक्टर को जब हम स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर एवरेज एक्सीलरेशन एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज आ रहा होता है उसी डायरेक्शन में एवरेज एक्सीलरेशन होता है। ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का चेंज जिस डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। और बात करें एक्सीलरेशन की यूनिट की, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड के रेशियो से मिलेगी, तो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर का एल, टाइम का क्या होगा टी, तो T2 बनेगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, LT-2। तो ये हो गया उसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में एवरेज एक्सीलरेशन कैसे पता करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड्स के अंदर बढ़कर के वो कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हुए हमें ये नहीं देखना होता है कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, बस हमें ये देखना होता है कि इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है। और आप वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम वाली वेलोसिटी को घटाओगे। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। और आप देख सकते हो कि दोनों ही वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने इसी वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम कर लिया है। मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस स्ट्रेट लाइन मोशन में जो वेक्टर राइट हैंड साइड में है वो पॉजिटिव है। तो फाइनल वेलोसिटी प्लस का 10, इनिशियल वेलोसिटी प्लस का 4, और डिवाइड करना है टाइम ड्यूरेशन से, वो कितना आ जाएगा 2 - 0, तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आ कैसा रहा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में ये दोनों वेलोसिटीज हैं, या जो डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव अज्यूम कर रखी है उसी डायरेक्शन में मेरा एक्सीलरेशन है। अब इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन जो निकल कर आया है वो है +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस एक्सीलरेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से आती है, तो अगर आप डिनोमिनेटर को 1 कर दो तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड है तो 1 सेकंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें ये समझा रहा है कि हर सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो होगा 3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे हमने ली है पॉजिटिव डायरेक्शन, और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है
कि वेलोसिटी का चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो हर बार आपकी वेलोसिटी इस रेट से बढ़ती चलेगी। तो अगर शुरुआत में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी तो 1 सेकंड के बाद वो 3 मीटर पर सेकंड बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 13 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड के बाद 16 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको प्रैक्टिकली क्या समझाती है कि 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी में इतना चेंज होगा, और जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में होगा। अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और उसके अपोजिट है तो स्पीड उसी रेट से घटती जाएगी। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर देता हूं तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होता है। तो हर सेकंड के अंदर उसकी जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो 10 मीटर पर सेकंड का होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है हर सेकंड बढ़ती जाएगी। अभी मैंने अगर 2 मीटर पर सेकंड से उसको नीचे फेंका तो 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड के बाद फिर 10 जोड़ दो, 22 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन। और अगर मैं उसे ऊपर की तरफ फेंक देता हूं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हो गई ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो अभी भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन की इक्वली 10 मीटर पर सेकंड होगा चेंज 1 सेकंड के अंदर, लेकिन वो होगा किस तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में। तो हर बार ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड घटती चलेगी। अगर मैंने इसको 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो फेंकने के 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड घटेगी, कितनी बचेगी, 40 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन। कब तक घटेगी वो, जब तक वो जीरो ना हो जाए। अब अगली जो प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की है वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि मान लो कि कोई बंदा एक बाइक ड्राइव कर रहा है जिसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना हो रहा था, शाम के 4 बज रहे थे। अचानक से उसकी बाइक के सामने कोई बच्चा आ जाता है या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है। उससे होता क्या है कि उसको ब्रेक लेने पड़ते हैं, और ब्रेक लेने के बाद 4:02 पर उसकी गाड़ी रुक जाती है जस्ट इससे पहले। तो आपको ये पता करना है कि उसने कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया होगा। तो सबसे पहली बात, जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटे, देखो 10 मीटर पर सेकंड से घट करके वो 0 हुई है, यहां पर वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0 मीटर पर सेकंड, मतलब वो यहां रुक चुका है। तो जब भी वेलोसिटी घट जाए तो समझ जाए कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन उसके जस्ट अपोजिट है। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव ले रखा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, अगर आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को नेगेटिव ले रखा है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन की, तो वो क्या होगी, आपको वेलोसिटी में चेंज पता करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव लिया है तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल मैंने कैसा लिया है, +10, और टाइम 2 - 0, 4 PM + 2 सेकंड्स में से 4 PM घटाओगे तो आपके 2 सेकंड्स ही आएंगे। कितना आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी में हर सेकंड चेंज कितने का होगा, 5 मीटर पर सेकंड का। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है चेंज उसके जस्ट अपोजिट होगा, मतलब हर सेकंड इतनी वेलोसिटी आपकी घटेगी। तो अभी अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड के बाद घटेगी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, और कितनी रह जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरे सेकंड के बाद वो 5 मीटर पर सेकंड और घटेगी, फाइनली क्या आ जाएगा, 0। स्टूडेंट, जो 2 प्रॉब्लम्स अभी हमने सॉल्व की उसमें एक चीज देखो कॉमन है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, मतलब जो पूरी जर्नी है उसमें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा था, और यहां पर उसकी स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा था। लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी एक ही थी कि यहां से स्टार्ट करके और रुकने तक वो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहा। कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के बीच में ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी बदलता है, तब हम एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। कि मान लो आपके पास एक बॉल है और बॉल को आपने ड्रॉप करा और बॉल नीचे ग्राउंड पर जाकर टकराती है, तो ग्राउंड पर जस्ट टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। प्लास्टिक की या रबड़ की बॉल है तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक करती है, और बाउंस बैक करती है 15 मीटर पर सेकंड से, मतलब टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। टकराने के जस्ट बाद क्या है,
15 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, और हम ये मान लेते हैं कि जितने टाइम के लिए बॉल ग्राउंड के टच में रही है वो है 1.75 मिली सेकेंड। तो हमें इस जर्नी का या इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है। तो अगर हमको इस ड्यूरेशन के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, जो कि कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो प्लस का 15, माइनस लगा करके इनिशियल वेलोसिटी जो क्या है माइनस का 20, और अपॉन में टाइम ड्यूरेशन है 1.75 मिली सेकेंड, उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। मिली को हटाने के लिए हम 10 की पावर -3 लगाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया आपका 35 अपॉन में 1.75 और इनटू में 10⁻³ क्योंकि -3 जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब 1.75 से ये जो है वो 20 टाइम्स कट हो जाएगा, क्योंकि 1.75 का डबल होता है 3.5, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो हमारा एक्सेलरेशन है इसका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन हमें ये बता रहा है कि इस मोशन में या इस जर्नी में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को कैसा अज्यूम करा है, पॉजिटिव। वरना आप ये भी दिमाग में बैठा सकते हो कि अगर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। तो फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, जो कि पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब हमें ये तो आइडिया लग गया कि एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है और उस पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो एक्सेलरेशन हो, उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो 2 टाइम इंटरवल्स के बीच में निकलती है। लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी पूछी जा सकती है, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पर, जब भी आपसे ये कहा जाए कि पोजीशन बताएं एट अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर वेलोसिटी बताएं या एक्सेलरेशन बताएं, तो ये वैल्यूज कौन सी कहलाएंगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आप तभी बता सकते हो जब आपके पास उन फिजिकल क्वांटिटी के पॉलिनोमियल्स हों, और पॉलिनोमियल्स अगर आपको डायरेक्ट दे दिए जाएं तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास डायरेक्ट पॉलिनोमियल्स नहीं दिए गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को किस तरह से किया जाता है। और अगर आप ये समझना चाहते हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो, और कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।